AIR 4 वो IIT बॉम्बे ले सकता है या फिर कोई भी अच्छे PSUs में जाके एक अच्छा पोस्ट ग्रैब कर सकता है। और एक स्टूडेंट है जिसका AIR आया है 78, वही ब्रांच है। और ये भी आप लोग इन जनरल प्रीफर नहीं करता है। एक पेज में मैं फुल डिटेल बता दूंगा एक एक ब्रांच का कैसा प्लेसमेंट है, एक एक सेंटेंस से। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं आज फिर से आ गया हूँ आप सभी को हेल्प करने और प्लेसमेंट का रिव्यू देने। जैसे कि हम लोग हमारे प्लेसमेंट रिव्यू के पहले पार्ट में देखे कि प्रोडक्शन और केमिकल का कैसा प्लेसमेंट था, उसी तरह आज हम लोग देखेंगे और कुछ ब्रांचों का प्लेसमेंट रिव्यू। उसमें से पहला ब्रांच हम लोग का रहेगा इलेक्ट्रिकल का प्लेसमेंट एवरेज से बहुत अच्छा हुआ है। और इलेक्ट्रिकल एक अच्छा ब्रांच है माना जाता है BIT सिंदरी में, क्योंकि इलेक्ट्रिकल एक सर्किटल ब्रांच है और आप इस ब्रांच से IT सेक्टर की तरफ भी मूव कर सकते हैं और कोर सेक्टर की तरफ से भी। और इस साल इलेक्ट्रिकल से TCS प्राइम के लिए भी बहुत कोई का सिलेक्शन हुआ है, अप्रॉक्स 9 के लगभग। तो समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल से भी यहाँ से TCS प्राइम लेते हैं। और इलेक्ट्रिकल को हर एक प्लेसमेंट कंपनीज आती है और इलेक्ट्रिकल को हर एक कंपनीज में बैठने को का अलाउ मिल जाता है। जैसे कि पहले आई थी ग्लोबलॉजिक हिटाची, उसमें भी उनको बैठने मिला। और अभी कोर कंपनीज आती है जैसे कि टाटा मोटर्स, टाटा पावर, टाटा स्टील, सारे कंपनीज में ये लोग बैठ सकती हैं। तो वन ऑफ द बेस्ट ब्रांच है BIT में इलेक्ट्रिकल ब्रांच। और मैं हमेशा इलेक्ट्रिकल को प्रीफर करता हूँ BIT सिंदरी में, क्योंकि इलेक्ट्रिकल एक सर्किटल ब्रांच है और आगे जाके आप अपना फ्यूचर देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल में। आगे जाके आप हायर स्टडीज़ भी कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल लेके। और अगर आप दूसरा सर्किटल ब्रांच देखेंगे तो आप BIT सिंदरी में फंस जाइएगा, क्योंकि दूसरा सर्किटल ब्रांच को BIT में उतना वैल्यू नहीं दिया जाता। जैसे कि EC आप अगर लीजिएगा तो EC में बहुत सारा कंपनीज में EC अलाउ ही नहीं करती है, जो कि इलेक्ट्रिकल से अच्छा ब्रांच माना जाता है और ज़्यादा परसेंटाइल लाने पे मिलता है। बट EC की कोई कंपनी नहीं आती है और इलेक्ट्रिकल को हर एक कंपनीज में बैठा दिया जाता है। कोई भी कोर कंपनी आती है तो इलेक्ट्रिकल को प्रीफर करती है। RIL रिलायंस का भी आया था, तो इलेक्ट्रिकल को के लिए अपनी वैकेंसी ओपन थी, बट EC के लिए नहीं थी, उसके जगह इंस्ट्रूमेंटेशन था। तो यही सब कुछ चीज़ें हैं जहाँ EC को प्रीफर ही नहीं किया जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल का बहुत सारा स्टूडेंट का हुआ है, जैसे कि मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं उनका हो गया है। और इलेक्ट्रिकल से जैसे कंपनीज आई है टाटा मोटर्स, टाटा पावर, टाटा स्टील, JSW, जिंदल स्टील, JPL, जिंदल पावर लिमिटेड, एंड और भी बहुत सारी कंपनीज आई थी। यूलर मोटर्स बट लेके नहीं गई थी। और भी बहुत सारी कंपनीज आई थी। तो अगर आपको BIT सिंदरी में इलेक्ट्रिकल मिल रहा है तो मस्ट ले लीजिए। अगर CSE, अगर आपको सिर्फ कोडिंग फील्ड में ही जाना है तो आप CSE ले लीजिए। IT आप प्रीफर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, बट अगर CSE मिल रहा है तो CSE लीजिए। देन आफ्टर आप इलेक्ट्रिकल फील्ड कीजिए, क्योंकि इलेक्ट्रिकल का प्लेसमेंट EC और IT और CSE से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप EC से हो, IT से हो, CSE से हो। अगर आप इलेक्ट्रिकल में हो तो आप IT सेक्टर के सारे कंपनीज़ में बैठ सकते हैं और इधर कोर के भी सारे कंपनीज़ में बैठ सकते हैं। तो आपका प्लेसमेंट हो ही जाएगा, कंफर्म है। बस आप थोड़ा सा अच्छा पढ़ने में हो तो आपका हो जाएगा प्लेसमेंट इलेक्ट्रिकल से। और अब हम दूसरा ब्रांच के ऊपर आते हैं, जो कि है मैकेनिकल मतलब कि BIT सिंदरी BIT सिंदरी में मैकेनिकल को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है। मैकेनिकल को SPOC हमेशा मैकेनिकल से बनाया जाता है और मैकेनिकल में हर एक कंपनीज़ में मैकेनिकल को प्रीफर कर दिया जाता है। तो आप मैकेनिकल में अगर ले सकते हैं तो मैकेनिकल ले लीजिए, क्योंकि
मैकेनिकल बीआईटी सिंदरी में बहुत अच्छा है। दूसरा कॉलेज का मुझे नहीं पता, बट बीआईटी सिंदरी में यहाँ 100% प्लेसमेंट है। यहाँ अब बहुत कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको 2-2, 3-3 प्लेसमेंट होके रखा है, और अच्छा प्लेसमेंट 7 लाख का, 9 लाख का प्लेसमेंट लेके बैठा हुआ है। टाटा स्टील भी प्रीफर करती है मैकेनिकल से। तो मैकेनिकल वन ऑफ द बेस्ट ब्रांच है, बट मैकेनिकल के लिए परसेंटाइल थोड़ा कम चाहिए और इलेक्ट्रिकल के लिए थोड़ा ज़्यादा। तो बहुत कोई का ये रहता है कि हमको सर्किटल ब्रांच में जाना है, और बहुत कोई मैकेनिकल प्रीफर नहीं करता है। तो आप देख लीजिएगा आप लोग को क्या पसंद है, मैकेनिकल ज़्यादा पसंद है कि इलेक्ट्रिकल। और मैकेनिकल का मैं एक ख़ास बात बताता हूँ कि मैकेनिकल बीआईटी सिंदरी में बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। अगर आप मैकेनिकल में रहेंगे तो प्रोफेसर्स आपको सपोर्ट करते हैं, बहुत सारा प्रोफेसर्स मैकेनिकल को ही सपोर्ट करते हैं। कुछ भी ये होता है जैसे कि डिस्प्यूट हो जाता है कोई ब्रांच में, तो हमेशा मैकेनिकल को सपोर्ट मिलता है। मैकेनिकल की तरफ से ही हमेशा प्रोफेसर बोलते हैं, ठीक है। तो हर एक ब्रांच में से मैकेनिकल वन ऑफ द बेस्ट ब्रांच माना जाता है बीआईटी सिंदरी का, ये सच है। और आप भी मैकेनिकल ले सकते हैं, और यहाँ आप मैकेनिकल लेके एंजॉय कर सकते हैं कॉलेज लाइफ। और इसके बाद मैं कौन सा ब्रांच का बताऊं, वेट, हाँ, इसके बाद आ जाता है सिविल ब्रांच। अगर आपको नौकरी चाहिए, नौकरी मीन्स सरकारी नौकरी चाहिए, तो आप सिविल ब्रांच ले सकते हैं, क्योंकि सिविल ब्रांच में कंपनीज बहुत ही कम आती है। कंपनीज ना के बराबर आती है। जैसे एल&टी आ गई तो एल&टी ले लेगी, वेदांता से माइनिंग को लेके गई है और अच्छा पैकेज दी थी। तो सिविल के लिए कुछ ये टीसी कंपनी आई थी जो सिस्टम इंजीनियर के लिए होता है टाटा का, तो उसमें 4.5 लाख रुपया दिया, 4 लाख या 4.5 लाख का पैकेज था। उसमें कुछ स्टूडेंट का हुआ था, और नारायणा से 1-2 स्टूडेंट में हुआ था, जो कि टीचिंग इंस्टीट्यूट है। उसमें बहुत सारा स्टूडेंट का नहीं हुआ था, 2 या 3 का हुआ था। और ज़्यादा कंपनीज नहीं आती है सिविल में। सिविल के ज़्यादातर स्टूडेंट इसके लिए प्रिपेयर करते हैं, क्या बोले, गवर्नमेंट जॉब के लिए। और कुछ कंपनीज है जैसे JSW वगैरह बैठने दे देती है, बट उतना ज़्यादा कंपनीज नहीं है। जैसे कि 120 प्लस स्टूडेंट है सिविल में, बट उसमें से प्लेसमेंट होता है 33, 30 और 40 स्टूडेंट का ही, और वो भी अपने डोमेन में नहीं होता है, दूसरे डोमेन में होता है। तो मैं कहूँगा कि अगर आपको मिल रहा है कि सिविल के जगह दूसरा ब्रांच, तो वो प्रीफर कीजिए, मेटल ले लीजिए, माइनिंग ले लीजिएगा, बट सिविल बाद में उसको रखिए, प्रेफरेंस ऑर्डर थोड़ा लेट डालिएगा, ठीक है। तो ठीक है, मैं आज यही 2-3 ब्रांच का अभी प्लेसमेंट रिव्यू बताता हूँ। उसके बाद थर्ड पार्ट में हम बताएंगे मेटल और माइनिंग, और कोई एक ब्रांच होगा तो उसके बारे में मैं बता दूंगा। तो ठीक है, मैं इस ब्लॉग को और प्लेसमेंट रिव्यू को यहीं एंड करता हूँ। आई होप सो कि आपको ये प्लेसमेंट रिव्यू अच्छा लगा होगा, और आप बहुत सारा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से गेन किए हो। तो डू लाइक दिस वीडियो, subscribe my channel and share this video. Thank you.